जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और उसका एक चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, हमारा परसेंटेज, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस की भी हमारी आज सेकंड क्लास शुरू होगी। कल हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट करी थी। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट लॉस के बारे में जाना, उसके फॉर्मूलाज जाने, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, और कुछ हमने उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। तो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास शुरू करेंगे और आज से हम अपना लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। डे बाय डे हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होती रहेगी उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ज़रूर कराएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उससे 20% का लाभ हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इंकर्स अ लॉस ऑफ 10%, एट वॉट प्राइस शुड बी ही सेल्स इज सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है कि मान लो कि आपने कोई एक आर्टिकल को 240 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है, ठीक है, फिर आपको उस पर 10% का लॉस हुआ। सपोज दैट आप एक पेन खरीदा, ठीक है, उस पेन को आप एक पेन लेके आए आप और उसको आपने बेचा 240 रुपये में। और जब आपने 240 रुपये में बेचा तो जब आपने 240 रुपये में बेचा तो इस पर कितने का लॉस हुआ? आपको 10% का लॉस हुआ, ठीक है, 10% का लॉस हो गया। फिर आगे कहा कि यदि मैं इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो मुझे ये पेन कितने में बेचना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो सेलिंग प्राइस है आपका कि आपने जो पेन बेचा था वो 240 रुपये में बेचा था। जब आपने 240 रुपये में बेचा तो आपको लॉस हुआ 10% का। कितने का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। लेकिन आपको अंदर से फील नहीं आया कि यार मुझे लॉस हो गया, तो आप चाहते हैं कि मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि मेरे को अगर इस पेन पर प्रॉफिट कमाना है तो मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो मुझे ये पेन कितने में बेचना चाहिए। तो देखो, 10% का लॉस हुआ 240। मान लो कि अगर आपने 240 रुपये में बेचा, 10% लॉस हुआ मतलब 90 में, ठीक है, 90 यूनिट का मान है ये, 90%। अब आप इस पर 120% कमाओगे, क्योंकि 20% लाभ कमाओ, कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% पे 20% लाभ कमाना चाहो तो 120, तो आप इस पर कितने का 120% आप कमाना चाहते हो। तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 3 तिया 9, 8 तिया 24, ठीक है। और ये 120 3 से कितने बार जाएगा? 40 बार, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आएगा? 8 0 की 0 और 8 चौको 32, तो कितना आ जाएगा? 320 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा ये। अगर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है इस पेन पर तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 320 रुपये में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ मैन incurs a loss 9%, at what price should he sell is so that he makes profit 30%। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, या टाइप नंबर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसने कि आपने एक आर्टिकल को बेचा, सेल किया 105 रुपये में। 105 रुपये में सेल करने पर आपको 9% की हानि होती है। अगर आप उसको 30% लाभ कमाना है उसी सेम ही आर्टिकल पर, तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ठीक है, आओ। कहा कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है आपका? 105,
और जब 105 में बेचा तो कितने का लॉस हुआ, 9% का आपको लॉस हुआ। आप प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो उस पर, 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है, आप 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब देखो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो मतलब 105 बटा में 9% की हानि, मतलब कितने में 91 का मान है, ठीक है, परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप, एक 30% का, मतलब ये हो गया आपका 130%। ओके ठीक है, 130%। अब देखो परसेंट से ख़त्म। अब देखो ये कितने टाइम कटेगा, 15 से काटोगे, 15 सत्ते 105, और ये कितने बार, 7 बार, 13 सत्ते 91, कितने बार कट जाएगा, 13 सत्ते 91। ये कितने टाइम कट जाए, 15 सत्ते 105 और 13 बार कट जाएगा, 13 बार, कितने बार कट जाएगा 91, 13 सत्ते 91, तो ये कितना आएगा 13, ठीक है। अब 13 से 130 कितने टाइम कटेगा, 10 बार, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा आपका 150। तो कितने में बेचना पड़ेगा आपको, 150 रुपये में सेल करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लॉस्ट 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु की कीमत पर बेचना चाहिए। चलो देखो क्या बोला इसने क्वेश्चन ने, कि 800 रुपये में जब इसने सेल किया 20% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, मतलब कितने में, 80 में, 80%, ठीक है, 80% का मान है ये। अब आप क्या है 25% इस पर गेन करना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे, 125 पर, कितने में, 125 पर। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है, 10 से 10 खत्म, और ये 80 कितने बार, 10 बार, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250। तो कितने में आपको कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी कितना होगा आपका, 1250, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस होगा, कितने में बेचना पड़ेगा इसको, 1250। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1250। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का है, ग्रेजुएट लेवल का, 2024 का लेटेस्ट सवाल है। देखो क्या कह रहा है ये, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम्स इफ द प्रॉफिट मेड इज 44%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो क्या करना है इसमें, मान लो कि कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, समझना। कह रहा है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मान लो, 100% मान लो, ये 100 है, ठीक है। ये कह रहा है कि वाई वस्तु का विक्रय मूल्य 540 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, यदि अर्जित लाभ 44% है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। 100 की चीज़ आपने 144 में बेची, 144 में बेची। अब इसने बोला कि जो 540 वस्तुओं का लागत मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, कितना है, वाई बराबर है कितना, वाई के बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल उसके बराबर, ये है 540, ठीक है, इक्वल टू कितना, वाई के बराबर। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं काट। इसको देखो ये कितने बार, 18 अट्ठे 144, 8 बार कट जाएगा, और 30 से कितना, ये 8 टाइम कट जाएगा, कितना, 18 के पाड़े में 8 बार आता है 144, ठीक है। तो ये कितना टाइम कट जाएगा आपका, 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 18 से कट गया 8 बार, और ये 54 कितने बार कट जाएगा, 30 बार। 18 मल्टीप्लाई बाई 30 करोगे तो कितना आएगा, 540। यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पर आएगा y बराबर 3000, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 30 और 100 की, तो 3000 आएगा अपॉन में 8 यहाँ से, तो y का मान निकालें। अब देखो
1000/8 मतलब 1/25, 1/25 और ये कितना है 3000/8, तो कितना हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका। 8 से अगर आप 3000 को काटोगे तो कितना आएगा 375। जब 1000/8 कटो 3000 ना मान के 1000/8 मानो, तो 1008 काटोगे तो कितना 1/25, तो 1/25 का ही 3 गुना है 375, तो कितना आएगा 375। ठीक है, तो 8 से 3000 काटोगे तो कितना आएगा 375। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सवाल था, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2023 का। क्या कह रहा है, राम परचेज अ टीवी फॉर 65,500 एंड सोल्ड इट फॉर 89,080, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड। ठीक है, राम ने 65,500 रुपये में टीवी खरीदा और उसे रुपए में 89,080 में बेच दिया, तो उस टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो उसने क्या करा, कितने में टीवी खरीदा, कितने में टीवी खरीदा, एक पीछे कुछ ये वाला क्वेश्चन है, कितने में टीवी खरीदा उसने, उसने खरीदा टीवी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी टीवी की 65,500, ये कॉस्ट प्राइस थी, ये कितनी थी कॉस्ट प्राइस 65,500, ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी। बेचा कितने में उसने, सेलिंग प्राइस क्या था आपका 89,080, इतने में बेचा। चलो ठीक है, अब देखो इसने 65,500 में खरीदा, 89,080 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, इसको डिवाइड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 23,580, 23,580 में आपने इसको बेचा। ठीक है, 23,580 में आपने इसको बेचा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ, ये है आपका प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, जो इनके सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, तो ये कितना निकला प्रॉफिट 23,580 आपका प्रॉफिट निकला। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, तो ये 23,580 किस पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, हम करेंगे 65,580। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आपको पूरा नहीं करना है कैलकुलेट, यहाँ से हम देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, मतलब ये 155 655 क्या 131 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 गुना है, तो यहाँ देखो ये 10 होगा लास्ट में, तो 10 है, तो ये अगर मैं 23,580 लिखूँ तो मैं इस 10 है तो मैं 2 से 10 काट सकता हूँ 5 बार, तो ये कितने 131 5 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 131 मल्टीप्लाई बाई 5 करेगा तो 655। अब देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट से सो करेंगे डिजिटल समय, 8 दूनी 16 मतलब यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6। ठीक है, कुछ संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, नीचे कितना यूनिट डिजिट 1, मतलब 1 से 6 में भाग देंगे हमको तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, इसके ऑप्शन। ठीक है, तो 6 से 1 भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, मतलब जिसका यूनिट डिजिट होगा। अब देखो कितना यूनिट, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ओल्ड HP Desject printer was bought for 4,800 and 500 was spent on the repair. If it was sold for 6,360, then its profit percentage। कह रहा है एक पुराना HP टेक्सटेज प्रिंटर 4,800 में ख़रीदा गया था, इसका मरम्मत में 500 खर्च किए इसने, यदि इसको 6,360 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। मान लो कि आपने क्या करा कि 4 प्रिंटर ख़रीदा आपने 4,800 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, ये आपका कॉस्ट, लेकिन आप इस पर 500 क्या कर रहे हैं रिपेयर में आपने लगा दिया, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 5300 कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेचा कितने में आपने इसको 6360 रुपये में आपने इसको बेचा।
ठीक है, 6360 में आपने इसको बेचा। तो 6360 में बेचा, 5300 आपने खर्च किया, तो कितने का लाभ हुआ आपको? 1060 का, 1060 का लाभ हुआ। 6360 माइनस 5300, 1060 डिवाइडेड बाय 5300, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। मल्टीप्लाई बाय 100%, 100%, ठीक है। अब देखो 6360 आया, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, ठीक है। अब देखो अगर 106 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, और 53 का 2 गुना कितना होता है? 106। तो ये कितना टाइम कट जाएगा? 2 बार। तो 2 इंटू 10% कितना हो जाएगा? 20%। अब देखो यहाँ आप ऑप्शन ढूंढोगे यहाँ 20%, लेकिन यहाँ 20% नहीं। मैंने कहा कि परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। अब जब देखो परसेंटेज का मीनिंग 1/100 होता है, जब आप 100 से भाग दोगे तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 10 का भाग 2 में तो कितना आएगा? 0.2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और पॉइंट डेसिमल में बताना है आपको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1596 आरब लॉस 24%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट गेन 24%। कह रहा है कि एक टेबल को 1596 रुपये में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? मान लो 100% है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% है। आपको 24% का इस पर क्या हुआ? लॉस होता है। 24% का लॉस होता है, 24% का क्या होता है? लॉस, ठीक है। तो कितने में आपने ये बेचा? 76%, 76% कितना? 76%। 76% का ही मान आपको क्वेश्चन में 1596 दे रखा है। कितना दे रखा? 76% का मान ही 1596 दे रखा है। अब हम यहाँ से 1% का मान निकालते हैं, ठीक है, 1% का मान निकालेंगे। तो देखो 1% का मान निकालने के लिए आपको 76 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि यदि आप 24% का लाभ और कमाना चाहते हैं इस पर, तो कितने से कमाएंगे? तो डायरेक्ट यहाँ पर 124% लिख दूँ, क्योंकि आपको 24% लाभ कमाना है, मतलब 124%, 124%, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ठीक है। अब देखो अब हम डिवाइड करते हैं इसको। देखो 19 छंग 76 और 31 का 4 गुना कितना होता है? 31 का 4 गुना 124 और 19 छंग 76, ठीक है, ये कट गया। अब 19 से कितना टाइम कटेगा? देखो 19 का भाग जब हम इसमें देंगे तो 19 से कितना टाइम कटेगा? 84 टाइम। तो 84 मल्टीप्लाई बाय 31, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 4, तो 4 एकम 4, फिर आएगा 0 और 2 6। आपको यूनिट डिजिट से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप 4 × 4 मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, देखो ये भी प्रीवियस ईयर का आया क्वेश्चन है। सिलेक्शन फेज मैट्रिकुलेशन लेवल में 2024 जो अभी हुआ था उसमें आया हुआ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल लैम्प 540, इफ द प्रॉफिट इज 30% देन द सेलिंग प्राइस। एक टेबल लैंप का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 540 है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई कुछ नहीं है इसमें, देखो ये बस इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। यहाँ कहा कि इसने जो 30% है ना, समझो जो 30% है, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट ही है। ये रुपए में दे रखा 540 और परसेंटेज में कितना? 30%। तो 30% ही आपका कितना है? रुपए में 540 के बराबर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर? तो 30% 540 का कितना गुना है? 18 गुना, 18 या 54, 18 गुना है,
ठीक है, ये रुपीज़ में है। ठीक है, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, मानो कोई चीज़ आप 100 रुपये में, हम कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, उस पर आप 30% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। जब 30% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो 100 की चीज़ 130 में बेचोगे, तो कितने में बेचोगे, 130% में। कितने में बेचोगे, 130%। जब ये 18 गुना है तो ये भी 18 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा। जब 30% का मान 540 18 गुना है तो 130% का मान भी 18 गुना हो जाएगा। तो 18 गुना हो जाएगा, तो आइए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 130 और 18। ठीक है, 80 1 0 8 24 का 4 80 पाई 2 8 कम 8 और 2 10। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 0 की 0 13 कम 13। ठीक है, 0 4 3 2 2340। तो कितना आएगा, 2340 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप क्लियर आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, स्टार मार्क कर लो, ये सवाल आता है पेपर में, टीबी वाला सवाल। ठीक है, देखो अब इसने क्या कहा कि अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर द गेन वुड बी हैव बीन 15%, टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी शुड बी। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी को विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। किस विक्रय मूल्य पर टीवी को 18% लाभ कमाना है, तो किस पर बेचना चाहिए। देखो मान लो सपोज दैट ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने पहले 8% प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट पहले, ठीक है 8% लाभ पर बेचा, फिर इसे 714 अधिक में बेचा होता तो लाभ 15% का होता, लाभ 15% का होता। ठीक है, अब देखो कितने का डिफरेंस है, 7% का। अब ये 7% का डिफरेंस है, यही कितना का मान दे रहा, रुपए में दे रखा, 714 अधिक कमा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब 7 का 114 कितना गुना है, 102 गुना। कितना गुना है, 102 गुना है। कितना गुना है, 102 गुना है। अब देखो सेलिंग प्राइस निकालना आपको, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको। देखो एक मिनट, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा, 7%। 7% जो एक्स्ट्रा है कितना है, 714 रुपये। रुपये में कितना है, 714। कितना गुना है 7 का 714, 112 102 गुना कितना है, 102 गुना 2 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो कितना आएगा, 714। अब देखो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, कितना निकालना है, सेलिंग प्राइस। 18% का लाभ कमाना चाहते हैं, मतलब 118। 118 ये भी अगर ये 102 गुना है तो ये भी कितना 102 गुना हो जाए। तो 118 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, यूनिट डिजिट 6। देखो कौन सा ऑप्शन है, एक ही यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 36। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12036 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट प्रॉफिट 13%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 607.50 मोर, he would be have gain x% if the cost price of the chair 3750, then the value of x। आपको x का मान निकालना है। कह रहा है कि एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य में बेचता तो इसे x% का लाभ होता है। तो यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो मान लो x% है, ठीक है, x% का मान ही आपको निकालना है। समझो बात को, 13% का जब उसको लाभ होता है, ठीक है 13% का प्रॉफिट होता है, तो यदि 607.50 अधिक कमाता। भाई देखो एक बार बताओ मेरे को, अगर वो 13% लाभ पहले कमा रहा है, 607 अधिक में बेच रहा, तो ये भी प्रॉफिट है। अगर ये देखो दोनों, ये रुपए में और ये परसेंटेज में दे रखा, ये रुपए में दे रखा है 607 दशमलव जो आपका
50 दे रखा है ये रुपए में, और परसेंट में 13% दे रखा आपको, ठीक है, 13% दे रखा 607.50। अब देखो ये आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पर वो निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, 3750, ठीक है, 3750 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक दशमलव से एक जीरो खत्म, ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ गया क्लियर। अब देखो ये कितना टाइम, 375 कितने गुना, अगर आप 15 से काटोगे तो 15 ही कम 15 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा, 15 से जाएगा ये 25 बार, ठीक है, 15 से 25 बार, तो ये भी कितने टाइम कट जाएगा, 25 से काटोगे तो 15 बार, फिर ये 25 से काटोगे 25 दूना 50, ठीक है, 4 बार, फिर 25 से काटोगे ये 25 से 75, ये हो गया 3 बार, तो कितना टाइम कट जाएगा, 243 टाइम्स। अब देखो अब कितना आया, 243 डिवाइडेड बाय 15, काटोगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15, एक बार जाएगा, फिर 15 6 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर आएगा 15 दूना 30, ये देखो 30 बार, तो कितना आएगा 16.2%। अब ये 16.2% आया, 13% ये था, 16.2% ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13% और 16.2% कितना आया ऐड होगा, 29.2% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस आपको क्वेश्चन समझना था। कह रहा था कि एक आदमी जो है ना 13% का लाभ पर बेची कुर्सी, वो 6107 अधिक मूल्य में बेचता, मतलब ये आपको रुपए में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा, तो आपको यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करना था। 3750 कॉस्ट प्राइस था, तो कितने का लाभ था आपका, ये दे रखा रुपए में, यहाँ से आप परसेंटेज निकालते 16.2% और 13% में ऐड कर तो आपको x% का मान निकल जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सुरेश मेक्स अ प्रॉफिट 1250 इफ ही सेल्स सर्टेन नंबर ऑफ फेस मास्क एट द प्राइस ऑफ ₹2.50 पर मास्क एंड इंकर एट लॉस 150 if he sells same number pencil for ₹2.25 per pencil. How many face mask does the सुरेश have? सुरेश 1250 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह एक निश्चित संख्या में फेस मास्क को 2.50 रुपये प्रति मास्क की कीमत पर बेचता, ठीक है। आगे देखो, उसे 150 रुपये की हानि होती यदि वह उस सामान को 2.25 रुपये के प्रति फेस मास्क के हिसाब से बेचता। सुरेश के पास कितने पैसे, मतलब सुरेश के पास कितने फेस मास्क थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं आपको। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो क्या है, क्वेश्चन को जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे धीरे धीरे हम इसको करेंगे। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है आपको, क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, एक मिनट, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने हैं आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का फॉर्मूला टोटल वैल्यू में जितना चेंज उतना 1 आर्टिकल अपॉन में 1 आर्टिकल के प्राइस के चार्ज के बराबर ये होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, टोटल वैल्यू में चेंज डिवाइडेड बाय 1 आर्टिकल की प्राइस में चेंज, ये आपको नंबर ऑफ आर्टिकल। अब देखो मानो कि आपने 1250 रुपये में लाभ कमाता है, ठीक है। सुरेश ने 1250 रुपये लाभ कमाया है, कितना कमाया, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो सुरेश ने कितना लाभ कमाया, 1250 का, कितना कमाया, 1250 का। अब इसने 1250 का लाभ कमाया तो इससे 150 रुपये की हानि होती है। हानि कितने की, 150 रुपये की, 150 की, ठीक है। कितने की हानि, 150 की। अब देखो जब इसने, और कीमत कितनी थी, 2.50 रुपये फेस मास्क की कीमत थी। चलो यहाँ तक भी समझ आ गया। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1250 माइनस 1500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1400 रुपये, ठीक है।
जब 1250 माइनस, ये माइनस आके प्लस बना देगा तो 150 प्लस 1250 1400 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर इसने कहा यदि वो समान संख्या को 2.25 रुपये प्रति फेस मास्क के हिसाब से बेचता, कितने में, 2.25 रुपये के हिसाब से फेस मास्क से बेचता, तो सुरेश के पास कितने फेस मास्क थे। चलो ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.25 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 0.25 रुपये का डिफरेंस है। 0.25 रुपये मतलब 1/4, 0.25 मतलब 1/4। ठीक है, अब हम 1400 को 1/4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1400 भाग देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 5600। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझाता हूँ। कह रहा है कि सुरेश ने 1200 रुपये का एक लाभ कमाता है, यदि वो एक निश्चित संख्या में फेस मास्क 2.5 रुपये के हिसाब से मास्क की कीमत बेचता है तो उसे 150 रुपये की हानि होती है। 1250 में खरीदा, 150 की हानि हुई, सब्ट्रैक्ट करो 1400, अब 2.50 रुपये प्रति मास्क का कीमत थी। फिर उसने कहा कि सेम वो यदि वही सामान 2.25 के हिसाब से बेचता तो सुरेश के पास कितने फेस मास्क, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल, नंबर ऑफ फेस मास्क निकालना था आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ऐड किया 1400 आया। अब देखो इसकी डिफरेंस कितना था रुपीज़ में, 0.25 का, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 1400 को 1/1400 को 1/4 से भाग देंगे कितना आएगा, 5600, क्योंकि एक 4 ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 5600 आए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से टाइप 2 शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, A shopkeeper sold a pair of headphone for rupees 5520 at gain of 20%. What would be have been their gain or loss percent if it had been sold for rupees 4370? एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मान लो कि आपने इसने क्या कहा, जैसे जैसे क्वेश्चन में की लैंग्वेज हम देखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज देगा हम धीरे धीरे लिंक करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ मान लो कि आप 5520 रुपये में कोई चीज़ बेची तो आपको 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कब होगा, जब आप 120 में बेचोगे इसको। 20% का लाभ मतलब 20% 120, ये इसी का मान दे रखा है, सेलिंग प्राइस का मान दे रखा है। 120% का मान ही कितना दे रखा है, 5520। ठीक है, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे हम। कितने का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान निकालते हैं, 1% का मान निकालते हैं हम यहाँ से। देखो 120 बटा में 5020, 5 से 20 ये हो गया, मल्टीप्लाई। अभी 4370 में बेचा उसने, कितने में बेचा, 4370 रुपये में बेचा, बेच दिया। चलो ठीक है, यहाँ तक भी बेच दिया। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब हम 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखो 12 से 552 कितने टाइम करता है, 46 बार करता है। कितना टाइम करता है, 46 बार। अब ये देखो 4370 कितने का मल्टीपल है, 190 का 23 गुना, कितना 190 का 23 गुना, 190 का कितना गुना है, 23 गुना। अब देखो यहाँ पे 23 से भाग जाएगा कितना टाइम, 1190, 23 का 190 मल्टीप्लाई बाई 23 कितना आएगा, 4370। अब ये कितने बार, 23 दूना 46, कितना टाइम गया, 23 दूना 46, 2 बार गया है। कितने टाइम्स, 2 बार गया है। 23 से 46 2 बार गया है 23 के पाड़े में। अब देखो 190 बटा में 2 कितना आया, 95 का 2 गुना, कितना है, 95 का 2 गुना 190, 95% आया। कोई चीज़ पहले 100% थी, कॉस्ट प्राइस अगर किसी का 100% है और आप उसको बेचोगे कितने, 95% में, तो कितने का लॉस होगा, 5% का। कितने का लॉस होगा, 5% का लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
आईसीआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। जिस आईसीआर टेक्नीशियन में जितने भी सवाल आए थे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 9/24 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, a man lost 5%. If the sales at 90% of the actual selling price, then what will his gain the percentage? ठीक है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो समझो, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, कितना 100% है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि जब उसने एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर 19/24 पर बेचने का एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस 24 मानता हूँ, देखो सेलिंग प्राइस, सपोज दैट सेलिंग प्राइस 24 है और 24 का 19/24 करूँ कितना आएगा। अगर मैं 24 का 19/24 निकालूं तो कितना आएगा 19 आएगा या नहीं आएगा। 24 का 19/24 निकालूं तो 19 आएगा। तो तब उसको कितने पे हानि होती है 5% की। तो 5% की हानि होती है मतलब 95% में बेचा उसने। तो 19 का 95 कितना गुना है 5 गुना, 5 टाइम्स है या नहीं। अब देखो 5 टाइम्स है। फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अब इसने क्या कहा कि यदि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे, वास्तविक मूल्य कितना है 24 का 90% कितना होगा। यहाँ देखो 24 का 90% निकालेंगे हम। यदि हम 24 का 90% निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं 24 का 90% निकालेंगे तो देखो 24 का 90%, 24 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 खत्म, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 21.6%। कितना आएगा 21.6%। तो ये आएगा 21.6%, ठीक है। जब ये 5 टाइम्स है तो ये भी 5 टाइम्स होगा। जब ये 19 का 95 5 गुना है तो 21.6 का भी 5 गुना होगा। तो 21.6 का 5 गुना मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना आएगा 108। कितना आएगा 108%। अब आप देखो कोई चीज़ 100% है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो आप बेचोगे आप 108% में, ठीक है। 100 मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100% है तो बेचोगे आप 108% में, तो कितने का लाभ होगा आपको, 8% का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो कितने का लाभ होगा 8% का। एक्स्ट्रा कितना परसेंट लाभ होगा 8%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ से टाइप नंबर 3 है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इस पर हर साल सवाल आता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। ये है सिलेक्शन पोस्ट में मैट्रिकुलर में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है, द प्रॉफिट earned after selling bucket of 680 is the same as the loss incurred after selling the bucket 530t. The cost price of the bucket, कह रहा है कि एक बाल्टी को 680 में बेचने के प्राप्त लाभ 532 में बाल्टी के बेचने पर हुई हानि के समान है, तो बाल्टी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फेमस टाइप है ये भाई। देखो कह रहा है आपने एक बाल्टी खरीदी 680 रुपये में, जितना आपने उस पर लाभ कमाया ना वो 532 रुपये में बेची जाने वाली बाल्टी के बराबर है, ठीक है। देखो मतलब आपको यहाँ पर क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस, सेंटर पे कॉस्ट प्राइस मानना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको करना है। सेंटर पे क्या माना आपने, कॉस्ट प्राइस माना। अब देखो ये अगर 680 रुपये में बेचा आपने, ठीक है, तो आपको लाभ हुआ। जो लाभ जब आपने 680 रुपये में बेचा उस लाभ के जितने में आपने जिसको हानि हुई उसके बराबर होगा। मतलब कितने में, 532 रुपये की हानि के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है, हानि के बराबर। अब देखो इनका एवरेज निकाल दो आपको, 532 प्लस 680 डिवाइडेड बाय, एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 2 1 2 ऐड करेंगे
भाग देंगे तो 1212 किसका आधा होगा, 606 का। भाग देंगे 6, फिर 0 बार, फिर 6 कम 6 बार, तो कितना आएगा 606। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यही आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2100 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 1460. At what price should the article be sold to make 20% profit? किसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु के 1460 रुपये में बेचने होने वाली प्रतिशत की हानि के बराबर, तो 20% लाभ कमाना है आपको उसी वस्तु पर, तो कितने में बेचना जाना चाहिए। अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, देखो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने क्या कहा, दोनों का एवरेज लेंगे। दोनों का एवरेज लेंगे तो 2100 प्लस कितना है 1460, 2100 प्लस 1460 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 3560। दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 0 की 0, 6 का 6, 4 और 1 5 और 3 2 और 1 3, 3560 आया डिवाइडेड बाय 2। अब भाग देंगे 2 का, 3560 मतलब 2 गुना करेंगे 17 का, देखो 17 दूना 34 मतलब इसका ऊपर है तो 17 कितना है 17 दूना 34 मतलब ये देखोगे भाग दोगे आप तो एक बार 17 एकम 17, फिर यहाँ पे देखोगे 16 है तो 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा, फिर आपका 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा और 1 0, 1780। तो कितना आएगा 1780। अब आप 1780 आपका क्या आया, CP आया। क्या आया, CP आया मेरे भाई, 1780 क्या आया, CP। अब आप इस पर कितना लाभ कमाना चाह रहे हो, 100 मतलब 20%, मतलब 120 बटा में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा भाई, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 178 मल्टीप्लाई 12, देखो यूनिट डिजिट में सब में 6, मतलब यहाँ आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 178 गुना 12, 178 गुना 12 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 17 दूना 34 और 1 35, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, ये हो गया 6, 8 और 5 13 3, असिल पाई 1, 7 और 3 10 और 1 11, 21 36 आएगा। क्या आएगा ऑप्शन, 21 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, 21 36। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 21 36 आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर सवाल है और अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ पेंटिंग एट 1498 द गेन 25% मोर देन लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग इट ₹1300 इन ऑर्डर टू गेन 25% द सेलिंग प्राइस विल बी। कह रहा है कि एक पेंटिंग को 1498 रुपये बेचने पर इससे 1300 रुपये बेचने पर हुई हानि के 25% अधिक लाभ होता, तो 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो किस विक्रय मूल्य पर बेचना है इसको। देखो ये कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस। इधर आएगा प्रॉफिट कितना 1498 और इधर 1300। 25% का क्या होता है, इसको लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है हुई हानि के बराबर है। मतलब अगर ये 4 यूनिट है, 25% मतलब 1/4। अगर ये 4 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। होगा या नहीं होगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना, 5 और 4 9 यूनिट, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 1498 माइनस 1300 कितना आएगा 22। और ये कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। कितना यूनिट का मान है भाई, 9 यूनिट का मान है ये। कितने यूनिट का मान है, 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान 22 है सॉरी 9 यूनिट का मान 198। 1498 1300 घटाएंगे तो 198। कितना आएगा 198 कितना आएगा 198। और 1 यूनिट का मान निकालना है। किसका, 1 यूनिट का मान निकालना। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 198 का भाग देंगे 22 बार। कितने टाइम का, 22 नमा 198। ठीक है, तो 22 यूनिट आया। अब देखो कॉस्ट प्राइस निकालना आपको।
जब 22 ये 4 की गुना कराओगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना आएगा 88। ये 88 1300 में जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 1300 में जब आप 88 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 1388। 1388 निकल के आएगा, आएगा या नहीं आएगा 1388। अब आपने कहा कि 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% मतलब 1/4, 4 से 5 कितने का 4 से 5 कितने का, अगर 1388 और कितने का 4 से 5, 25% लाभ कमाना चाह रहे हो मतलब 4 से 5 हो गया। अब देखो 1378 4 से कितने बार कटता है, 4 से 3 से भाग देंगे, 4 का भाग 13 में देंगे 3 बार, फिर आपका कितने बार आएगा 4 चक्कू 16 4 बार, फिर 7 चक्कू 28 7 बार, मतलब 13 कितना आएगा 347 347 347 कितना आएगा 347। अब देखो 347 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 7 पंजे 35 का 5, हासिल पाई 3, 5 चौको 20, 20 और 3 23, कैरी 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 1775 कितना आएगा 1775। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड वॉच करें एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।